सोचिए कि मेरे पास 2.5 साल में आया, आप लोगों के पास वो 2 साल में आ गया, क्योंकि मेरे पास ना तो एजुकेशन है, ना कोई डिग्री है, ना डिप्लोमा है। मैंने सिर्फ वो किया है जो मेरे गुरु ने मुझे बताया, क्योंकि मेरे पास डिग्री डिप्लोमा होता तो मैं पहले से ही बहुत अच्छी जॉब में होता। अगर पढ़ा लिखा होता तो रोडवेज में ड्राइवर ना होता, कोई अच्छी जॉब मुझे मिल सकती थी। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने 9वीं में से पढ़ाई छोड़ दी थी, और बड़ा दुख होता था कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। और उस टाइम पे खासकर होता था जब बस में लोग उतर के गाली दे के चले जाते थे। लोग रोडवेज के ड्राइवर को गाली देते हैं ना, मैं तेज चलाते थे तो लोग गाली देते थे, धीरे चलाते थे तो गाली देते थे। अब तीसरा ऑप्शन आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे चलाएं। तो उस टाइम पे बड़ा दुख होता था कि यार मैं काश पढ़ लिया होता तो लोगों की गाली ना खाता। लेकिन आज वो जो कमी थी वो दूर हो चुकी है, क्योंकि आज यहाँ से मान सम्मान इतना है कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती, अनमोल है। पैसा तो देखो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन मान सम्मान सब जगह में नहीं मिलता। जीवन यापन के लिए पैसा तो हम किसी भी काम से कमा लेते हैं, लेकिन मान सम्मान कहीं नहीं मिलता। और यहाँ से हर चीज़ है, मान सम्मान है, पैसा है, और सबसे बड़ी है जो लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। क्योंकि जब हम किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं और वो ठीक होता है तो वो दुआ देता है, जबकि कोई डॉक्टर को दुआ नहीं देता। डॉक्टर को तो उल्टा बोलते हैं कि कसाई है, खाल उतार ली, इतने पैसे का बिल बना दिया। लेकिन हमें लोग ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि हमारी दवाइयाँ बहुत महंगी नहीं है, बहुत कम रेट की हैं और बीमारी को ठीक करती हैं। तो जैसे आप इस बिजनेस में आए, आप क्या करते थे मैडम पहले? मैं तो टीचर हूँ। हाँ जी, टीचर। कितने दिन से टीचिंग कर रहे हैं? ये करीब 12-15 साल हो गए। गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट। अब देखो मैडम का देख लो, टीचिंग करें तो इसका मतलब एजुकेशन है, जब भी तो बच्चों को पढ़ानी है। क्या इस लॉकडाउन में आपको सैलरी मिली? और ये दर्द इनका नहीं है, 99% लोगों का है कि लॉकडाउन में पैसा नहीं मिला। और इनको ही नहीं, जिन लोगों ने करोड़ों रुपया बिजनेस में लगा रखा है उनको भी इनकम नहीं है। और हम अपने इस बिजनेस की बात कर लेते हैं। अगर लॉकडाउन में हमें इनकम आई है तो बिजनेस सेफ है। अब मैडम की एजुकेशन कम से कम बीएड तो होंगे आप? जी, एमए बीएड। हमें पता भी नहीं एमए की फुल फॉर्म क्या होती है। और एक बात पूछूं, बुरा ना मानो तो, सैलरी क्या मिलती थी स्कूल में? मेरा सीबीएसई अपना स्कूल। अपना स्कूल कहाँ पे? अच्छा जी। तो महीने में स्कूल से क्या अर्निंग हो जाती थी? बस अपना घर का काम करना था। नहीं, मतलब वही 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार। इतनी एजुकेशन लेने के बाद क्या 20-25 हज़ार रुपये से आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, देखिए सेटिस्फाइड तो हम चाहे 1 लाख में तब भी नहीं होते हैं। कब होते हैं? लेकिन पर यह है कि जो मिल रहा है, जो जिस टाइम पे जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड होना पड़ रहा है। मैं इसके खिलाफ जो मिल रहा है मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने ऊपर डाउट है। ऐसे ही सेटिस्फाई होता तो मैं रोडवेज से भी सेटिस्फाई हो सकता था कि जो मिल रहा है 32,000 रुपये मेरी सैलरी थी, और मैं सेटिस्फाई था कि गवर्नमेंट जॉब है, लोगों को नहीं मिलती। लेकिन जहाँ हम सेटिस्फाई हो चुके किसी भी इनकम से, तो हमारे तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर मैं सेटिस्फाई हो जाता रोडवेज से, क्या आज इस लॉकडाउन में 22 मार्च से लॉकडाउन लगा था, आपको इनकम नहीं आई? मतलब वही का दुकान ऐसे नहीं जैसे परमानेंटली आती थी। मैं अपनी इनकम दिखा दूं या बता दूं? बता दो गुरु जी। ये दिखा देता हूँ, बताने में तो हो सकता है, क्योंकि आज सारा कुछ ऑनलाइन है। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, SLAPS वेलनेस। ये मेरी आईडी है 200BB9। ये
22/3 से 5/9 आज तक का है जी स्टेटमेंट। जी जब से लॉकडाउन लगा था 22 मार्च से। ये मेरी इनकम है जो टोटल अमाउंट के सामने कितना है जी, इनको भी बता दो। टोटल अमाउंट के सामने जो है नीचे ना टोटल नीचे है। ये हाँ टोटल अमाउंट जो लिखा है अच्छा ना, ठीक है 80,249। बहन जी आप अच्छा ये टीचर हैं आप, ठीक है ऐसे तो सारे बेटा कर करते हो पिता। 1,62 लाख। नहीं बहन जी, अभी भी माफी चाहूंगा। नहीं जी ये है 16 लाख कुछ हजार टोटल अमाउंट के सामने फिगर होगा। जी कितना है? 16 लाख 2 मतलब 24,981। ये मेरी 22 मार्च से और आज तक की इनकम। कम है क्या? और मैं रोडवेज से सेटिस्फाई हो जाता। जैसे आप कह रहे हो कि जो आ रहा है उसी से सेटिस्फाई है। उस टाइम पे नहीं, देखे जब आपके पास साधन नहीं होते तब आप क्या करोगे? साधन होते हैं तो आपको साधन हमने दिया ना आपको, हाँ नहीं AWL वही तो हम कह रहे हैं। साधन हमने दिया है ना आपको। जी तो अब हमें उन 20-25 हजार में सेटिस्फाई नहीं होना। जी मेरे पास भी साधन था, रोडवेज साधन थी, लेकिन उससे अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और आज इस लॉकडाउन में 4 महीने की इनकम मेरी 16 लाख रुपए है, तो पर मंथ की निकालना जी कितनी होगी? 4 लाख रुपए पर मंथ होगी जी। जी कौन आदमी है जो बिना पैसा लगाए नौवीं फेल आदमी 4 लाख रुपए महीना कमा सकता है इतनी विषम परिस्थितियों में? देखो नॉर्मल में लोग पैसे कमाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतनी खराब परिस्थितियों में लोगों के खाने के भी लाले पड़े हैं पैसे के। और यहाँ इतने खराब दिनों में भी 4 लाख रुपए महीने का एवरेज आ रहा है, तो काम बढ़िया है कि घटिया है? बढ़िया सर। बहुत अच्छा। और आप इस इनकम को मेरे से ज्यादा जल्दी ले सकते हो क्योंकि आपके पास एजुकेशन है, मेरे पास नहीं है। मुझे सीखने में जहाँ 1 साल लग गया, आप उसको 4 महीने में सीख सकते हो क्योंकि आपका माइंड तेज चलता है। जब भी तो एजुकेशन नहीं है मेरे पास, तो जितना मोटा शरीर है उतना ही मोटा दिमाग है। एक बार ज्यादा दिमाग में घुसती है तो निकलती नहीं। तो ये सारी इनकम आप लोगों के लिए भी है, आप भी ले सकते हैं, बशर्ते हम इस बिजनेस में, इस सिस्टम में अपना दिमाग यूज ना करें। क्योंकि मेरे अंदर दिमाग था 32,000 रुपये महीने का, मैं 32,000 रुपये महीना कमा रहा था। और यहाँ पे जो दिमाग लगा है उन लोगों का लगा है जो एक महीने में 36-37 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर मैं 36 लाख रुपए वाले के दिमाग से चलूंगा तो मैं 36 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमाऊंगा, लेकिन कम से कम 6 तो कमाऊंगा। और अपने से चलूंगा तो जो अब तक आ रहा था वही आएगा। अपने फील्ड के कितने भी बड़े मास्टर हो सकते हैं, लेकिन हम दूसरे फील्ड में हैं तो उसको सीखना पड़ेगा। जैसे आपने बच्चों को पढ़ाना सीखा, आपको उससे पैसे आ रहे हैं। किसी भाई ने गाड़ी चलानी सीखी होगी, वो गाड़ी चला रहा है। किसी ने वकालत सीखी होगी तो वो वकालत कर रहा है। यानी कि जो जिसने सीखा वो उससे पैसे कमा रहा है। लेकिन हम नए फील्ड में हैं तो हमें नया फील्ड सीखना पड़ेगा, और एक बार सीखना पड़ेगा, रोज रोज नहीं सीखना पड़ेगा। नहीं तो बाकी आप देख लो, किसी भी प्रोफेशन को देख लो, एडवोकेट कितना भी बड़ा हो, अगर नए लॉ आते हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है। इंजीनियर कितना भी बड़ा हो, नई नई टेक्निक आती है तो उनको सीखना पड़ता है। बैंक में कितना ही सीनियर मैनेजर हो, उसको भी जो नई चीज फॉलो होती है वो सीखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो एक ही बार सीखना है, और सीखना भी कुछ ज़्यादा नहीं है। हमारी जो फोल्डर किट है, जो बिजनेस की बुक है हमारी, वो मात्र 52 पेज की है। और उस 52 पेज की बुक को पढ़ के हम इस बिजनेस से 18 लेवल तक 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि हम लोगों को ज्यादातर इतनी मोटी इनकम का विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ पर हम लोग हैं मिडिल क्लास के,
और मिडिल क्लास में बचपन से बच्चों को एक ही बात बताई जाती है कि बेटा पढ़ ले और नौकरी कर ले, या और कुछ बताया जाता है? जी। किसी के माँ बाप ने बताया कि बेटा पढ़ ले और बिजनेस करना? अगर बच्चा बोलता भी है कि बिजनेस करना है तो माँ बाप डांट के चुप कर देते हैं कि चुप, तेरे बाप ने भी बिजनेस किया है जो तू करेगा, जो 1-2 लाख रुपए इन्हें उड़ाएगा। और बच्चे के मन में वही बात बैठ जाती है कि हाँ मैं तो नौकरी के लायक ही हूँ। लेकिन नौकरी से हमें मिलता क्या है? हमारे बड़े भाई हैं, नौकरी से सिर्फ नौकरी 50,000 की हो चाहे 1 लाख की हो, सिर्फ जो अचीवमेंट होता है वो होता है शहर में एक मकान। या इससे बड़ा कुछ मिलता है? ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा तो मकान के साथ एक प्लॉट ले लेंगे बस, और उस मकान और प्लॉट में पूरी जिंदगी हमारी निकल जाती है। और मकान भी बहुत महंगा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 40-50 लाख तक एंड हो जाता है। लेकिन बिजनेस में हम करोड़पति बनते आए हैं, करोड़पति बनते रहेंगे। नौकरी वाला करोड़पति नहीं बनता। सिर्फ क्या होता है, पहली को सैलरी मिलती है 10 तक बहुत बढ़िया, और 10 से 20 हार्ट टाइट, और 20 से 30 अगर घर में सिलेंडर भी खाली होगा तो ये सोचते हैं कि पहली को कितनी हो गया। और जैसे हम लोग सामाजिक दायरे में जीते हैं, अगर भाई साहब आप नौकरी कर रहे थे और 20 तारीख के बाद सिस्टर आ जाए तो मिलाई के 500 रुपये देते थे या 100 देते थे? तो बहुत कम तनख्वाह थी, 100 भी नहीं होते थे जी। आज की भी लगा लो, 2800 रुपये तनख्वाह है वो भी डाल रही है। आज की भी लगा, हाँ आज की भी लगा लो ना। अगर हमारी सिस्टर आती है 20 तारीख के बाद तो उसको 100 रुपये मिलाई करते हैं, अगर 10 तारीख से पहले आ जाए तो 500 दे देते हैं। बच्चे 10 तारीख से पहले कुछ मंगाएंगे, लौकी टमाटर मंगाएंगे तो हम पनीर भी ले आएंगे, और 20 तारीख के बाद वो पनीर मंगाएंगे तो हम क्या कहेंगे, अरे नहीं नकली आ रहा है, ये सोयाबीन का है, और देखो लौकी खाओ ताजी है, गया भी वो तो रखी है, तो ही तोड़ लो, बहुत बढ़िया है, सीजन की है। क्योंकि हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं बच्चों के सामने, लेकिन हकीकत में दिल गवाही देता है कि जेब में पैसे नहीं है इसलिए पनीर नहीं लाते। और हमारी जिंदगी में जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो पैसे ना होने की वजह से ही आती है। 99% हमारे घरों में जो झगड़े होते हैं वो पैसे ना होने की वजह से ही। हमारे घरों में मिडिल क्लास में, क्योंकि घर के खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट की लाइफ कैसी होती है आप समझ सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक हम लोग एडजस्टमेंट की लाइफ ही जी रहे थे। मैं भी एडजस्टमेंट की लाइफ जी रहा था। मेरठ में 22 साल किराए पे रहा हूँ, और अलग अलग कंकरखेड़ा में 20 मकान बदले होंगे इन 20-22 साल में। और कई जगह तो ऐसा भी है कि 6 महीने में भी बर्तन उठाने पड़े हैं। तो यहाँ से वो सब चीज़ हो सकती है जो आज हमारे गुरु के पास है, हमारे सीनियर के पास है, बशर्ते हमें बिजनेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर हम अपने तरीके से बिजनेस करेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, लेकिन सिस्टम के पास बहुत बड़ी पावर है और सिस्टम से हम बड़ा काम कर सकते हैं। सिस्टम की बात करें तो आप लोगों ने 1 किलो का लोहे का पार्ट देखा होगा जी। अगर उसको हम हवा में उछालते हैं तो कितनी देर हवा में रहता है? तुरंत गिरता है सर, है जी, तुरंत गिर जाता है, तुरंत नीचे गिर जाता है। अगर ही उस लोहे के साथ सिस्टम लगा दें तो हजारों टन का विमान हवा में उड़ता है कि नहीं? जी बिल्कुल सर। क्यों उड़ता है? क्योंकि उसके साथ सिस्टम है। और हम बगैर सिस्टम के उस लोहे के पार्ट की तरह है कि कुछ देर तो हवा में रहते हैं, जब तक 1 तारीख से सैलरी आती है, और फिर 20 तारीख के बाद फिर जमीन में आ जाती है। तो सिस्टम में बहुत बड़ी पावर है। जहाँ सिस्टम काम करता है वहाँ इंसान की सोच पहुँचती भी नहीं। बशर्ते हमें इसको सीखते हुए काम करना है। अगर नहीं सीखेंगे तो दुर्घटना घटेगी, क्योंकि बगैर सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीखने के बाद हवाई जहाज भी उड़ाते हैं। और इस उम्र में जाके तकरीबन लोग मैच्योर हैं। इस उम्र में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है सीखने की। अरे मुझे क्या जरूरत है सीखने की, मेरी तो 45 साल उम्र है, मैंने तो अब तक दुनिया देखी है। बोलते हैं कि नहीं? ऐसे बहुत मिलेंगे ग्राउंड पे कि मैंने तो दुनिया देखी है। और उससे पूछ लो भाई साहब पासपोर्ट है आपके पास?
तो कहेगा वो क्या चीज़ है, तो भाई दुनिया कहाँ से देख ली जब पासपोर्ट ही नहीं है। तो हमें, हम किसी भी लेवल में हैं, किसी भी उम्र में हैं, हमारा बैकग्राउंड कुछ भी है उसको साइड में करते हुए हमें इस बिजनेस को सीखते हुए करना है। बगैर सीख के करेंगे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ना के चांसेस ज़्यादा हैं, कामयाबी के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि तुक्के में सफलता नहीं मिलती, और तुक्के में सफलता मिल भी गई तो रुकती भी नहीं है। आप देख लो नोएडा में लोगों के पास तुक्के में पैसा आया, आज 90% लोग बर्बाद हो चुके हैं। कोठी तो बना ली लेकिन उसमें कलर पेंट कराने के पैसे नहीं है। नोएडा में ये हाल है, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना सीखा नहीं है, वो तुक्के में आया। जमीन जा रही है, जमीन जा रही है, बस जमीन जा रही है, फॉर्चूनर आ रही है, उसके बाद जमीन भी चली गई, फॉर्चूनर कब चली जाएगी उसका पता नहीं है। और जिसने करना सीखा है वो जीरो होके भी फिर सफल हो सकता है। तो हमें आज सिस्टम के बारे में बातें करनी है। अभी 8 तारीख को मेरे गुरु हैं अनुज शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा के। उम्र मात्र 28 साल है, और उम्र से कोई लेना देना नहीं है, गुरु हैं तो गुरु हैं। और आज उनकी मैं आपको इनकम की बात करूं तो महीने की, और मात्र 12वीं पास है, महीने की जो उनकी इनकम है आज वो है 22 से 23 लाख रुपए पर मंथ। आज ग्रेटर नोएडा में 5 BHK फ्लैट है, लगभग 1 करोड़ रुपए का कम से कम है। और अभी 4.25 करोड़ रुपए का एक गोदरेज सोसाइटी है नोएडा में, उसमें विला बुक किया है। और आज गाड़ी की बात करें तो उनके पास 4 गाड़ी है। सबसे पहली हुंडई की एक्सेंट, वर्ना, मर्सिडीज और MG हेक्टर। और इन चारों गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन उन्हीं के नाम पे है, क्योंकि 28 साल की उम्र में बच्चा मर्सिडीज में तो मिल जाएगा, लेकिन RC में नाम बाप का होगा, उसका खुद का नहीं होगा। मतलब इतना उनमें वजन नहीं है जितना अचीवमेंट है।